बर्दाश्त नहीं हुआ। और जिस तरह से जालिमाना हरकत किया है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कि उनको बुरी तरीके से ज़दोकोब किया, बुरी तरीके से उनको मारा और उनको उठा करके बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। एजेंडा क्या था? हावड़ा कॉरपोरेशन के अंदर सफाई का मसला, हावड़ा कॉरपोरेशन के अंदर जो कर्मी हैं, जो सफाई बंधु हैं, उनको परमानेंट करना होगा। हावड़ा माइनॉरिटीज खाते में खर्च होना चाहिए, जो खर्च नहीं हो रहा था। जो पैसा गबन हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। जिसकी वजह से क्या हुआ था, उनको बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। और वो जो मसला है वो अभी तक हनूज नहीं कहेंगे कि जो अक़लियत तबके के जो लोग हैं, वो लोग ये समझते हैं कि टीएमसी जो है उनकी हमदर्द है, टीएमसी जो है उनकी हमदर्द है और अक़लियत नवाज है और अक़लियतों के लिए काम कर रही है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि अक़लियत के लोग उनको भर भर के, झोला भर भर के उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन एकमात्र अशरफ जावेद थे उस वक्त, और एक और थे अजबहार, वो अजबहार मिद्दे थे, दो काउंसलर थे, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जिस तरह से जालिमाना हरकत किया है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कि उनको बुरी तरीके से ज़दोकोब किया, बुरी तरीके से उनको मारा और उनको उठा करके बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। एजेंडा क्या था? हावड़ा कॉरपोरेशन के अंदर सफाई का मसला, हावड़ा कॉरपोरेशन के अंदर जो कर्मी हैं, जो सफाई बंधु हैं, उनको परमानेंट करना होगा। हावड़ा कॉरपोरेशन के अंदर में जो वैकेंट पोस्ट है, वो वैकेंट पोस्ट को भरना होगा। हावड़ा कॉरपोरेशन के अंदर में जो प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल के अंदर में जो वैकेंट पोस्ट है, उसको भरना होगा। हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में जो अपर प्राइमरी स्कूल है, उसको अपलिफ्ट करके हाई स्कूल बनाना होगा। और एजेंडा था उस वक्त अशरफ जावेद का कि पूरे हावड़ा शहर के अंदर में जो DFID से जो पैसा आता था और जो MSDP यानी मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के तहत जो माइनॉरिटीज खाते में खर्च होना चाहिए, जो खर्च नहीं हो रहा था, जो पैसा गबन हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। जिसकी वजह से क्या हुआ था, उनको बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। और वो जो मसला है वो अभी तक हनूज बाकी है। और हमारे जो अभी MLA साहब हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई हावड़ा शहर की जो सफाई है, वो सफाई जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उनका कहना है कि मैं मेहतर हूँ। और उसके बाद फिर उनको आवाम से वोट भी मांग रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आवाम अगर हम लोगों को मौका अगर देगी काम करने के लिए, तो हम हावड़ा शहर की सफाई के लिए मेहतर का काम करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, पहली बात यह है कि हम 5 साल मेयर परिषद थे और 5 साल के अंदर में हमने रास्ता घाट से लेकर के, सफाई सुथराई से लेकर के, वेस्ट टू एनर्जी से लेकर के, पूरे हावड़ा के अंदर में हम 20 नंबर वार्ड के काउंसलर थे, वहाँ कोई काम मैंने छोड़ा नहीं था। सारा काम, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो, हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल के अंदर में साइंस सेक्शन चालू करने का सवाल हो, सर सैयद अहमद हाई स्कूल खरीदारी का सवाल हो, लाइब्रेरी का सवाल हो, हावड़ा हिंदी उर्दू लाइब्रेरी का सवाल हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी या उसकी खूबसूरती या फिर बाकी बहिश्त की तामीर का सवाल हो, जो भी जो मसाइल थे, हेल्थ सेंटर का सवाल हो, हावड़ा हिंदी बालिका विद्यालय का सवाल हो, तमाम हलकों में जो है हम लोगों का जो है काम था। लेकिन अफसोसनाक पहलू है कि शिवपुर के अंदर में जो शिवपुर शिखालय न्यू सेटअप स्कूल में बनाया गया था, आज जो पुलिस छावनी में, और हावड़ा हिंदी बालिका विद्यालय जिसको लड़कियों के स्कूल बनाया गया था, वो आज चुल्लू खाना बना हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यही काम हम लोग को करना है। आवाम का जो
मसला है उस मसले को सामने रख करके आवाम से ताउन लेके ही ये काम हम लोगों को करना है और हम लोग करेंगे। विरोध के भय से डरते जो 8 साल से काउंसिलर इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या इसी से डरते कि ये इलेक्शन नहीं करा रहा है? हावड़ा कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है वो हावड़ा कॉरपोरेशन का इलेक्शन में ये लोग जानते हैं कि उन्होंने 50 वार्ड में 75 उम्मीदवार खड़ा करके रखा हुआ पहले से। 75 उम्मीदवार पहले से खड़ा हुआ है। 75 ग्रुप इनका पहले ही है। किस ग्रुप को खुश करेंगे और किस ग्रुप को नाराज करेंगे, सबको इन्होंने कह दिया है कि भैया आपको हम काउंसिलर बनाएंगे। और सब लोगों को जो है वो उन्होंने जो है चार चांद दिखला दिया कि हाँ चार चांद है। लेकिन है क्या कि हर साल 2000 करोड़ रुपया का जो बजट है, 13 साल हो गया, 13 साल के अंदर में जो 26,000 करोड़ रुपया जो सरकार की तरफ से, स्टेट फाइनेंस की तरफ से जो आया है, उसका हिसाब कौन देगा? ना ही कोई इनके पास कमिटी है, अकाउंट कमिटी है, ना ही उन्होंने इसको ऑडिट किया है, ना ही उन्होंने किसी भी तरीके से अपोजिशन को कोई एक्सेस दिया है। तो सवाल ये कि ये सारा रुपया जो सरकार की तरफ से आया, स्टेट फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रुपया आया, ये रुपया तो वन डे मैंने वन विंडो सिस्टम से खर्च हो रहा है। सिर्फ अरूप राय को मालूम है कि कहाँ खर्च हो रहा है, लेकिन उसका तो कोई हिसाब किताब, कोई काउंसलर ही नहीं है, कोई MIC नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है। तो सवाल ये है कि इस तरह से जो लूट मचा के रखा है इन लोगों ने, इसका तो खात्मा होना चाहिए ना। और फिर ये कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम ये किए वो किए, फलना ममता बनर्जी ने ये किया, ममता बनर्जी। अरे भाई आपने क्या किया बताइए सेंट्रल हावड़ा के लिए? अगर आप एक प्राइमरी स्कूल बनाए हैं तो बोलिए, आप एक सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं तो बोलिए, एक कॉलेज बनाए हैं तो बोलिए, एक मदरसा बनाए हैं तो बोलिए, एक लाइब्रेरी बनाए हैं तो बोलिए। ये अब ये तो बोलना होगा ना आपको। ये कितना आपने कॉलेज किया, इंस्टीट्यूट किया, आपने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज किया, या इतना अनएम्प्लॉयड यूथ है इसके लिए कोई टेक्निकल मैंने कॉलेज बनाया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, कोई गर्ल्स हॉस्टल बनाया, क्या किया आपने? ये तो सवाल है ना आपसे। ये एज ए MLA आप तो मिनिस्टर थे, आप जो मिनिस्टर थे तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि हावड़ा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होना चाहिए। आप कहिएगा टेक्निकल फॉल्ट था, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। टेक्निकल फॉल्ट क्या था भाई? चूंकि पैसा आप लोग को लूट के खाना था, आप लोगों ने लूट के खा रहे हैं और 75 साल की उम्र में फिर एक बार MLA बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो रिटायरमेंट लेना चाहिए, दूसरे किसी नौजवान को भेजना चाहिए। ये तो काम आपने किया नहीं, फिर आप चले आए पार्टी को पैसा दे करके। सेंट्रल हावड़ा के आवाम को आप क्या कहना है? सेंट्रल हावड़ा के आवाम को यही कहना चाहते हैं कि 15 साल आपने जिस MLA, जिस मिनिस्टर को आपने मौका दिया काम करने के लिए, वो नाकारा साबित हुआ है। बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल नाकारा साबित हुआ है। और वो सिर्फ नाकारा ही नहीं बल्कि वो खूनी है। उसने तपन दत्ता का जो हत्याकांड हुआ था उसमें वो मुलव्विस है, उनके अगेंस्ट मामला चल रहा है। और ऐसे नाकारा और ऐसे खूनी लोगों को हटाना होगा, और जो काम करते हैं, जो काम करने वाले हैं या जिनको काम करना है, उनको सामने लाना है। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि 5 साल के अंदर में हमने क्या काम किया और इन्होंने 15 साल में काम क्या किया। आप ज्वाइंट एक प्लेटफॉर्म बनाइए, वहाँ वो खड़े होकर के वो कहेंगे कि हमने ये किया, और हम ये कहेंगे कि हमने क्या किया। हमें उम्मीद है कि हमने जो भी काम किया है वो मेरा काम भारी पड़ जाएगा एज ए MIC, एज ए मिनिस्टर। वो क्या किए हैं अब हम बताएं, ये हमारा चैलेंज है।